सबसे बड़े घुसपैठिए यहाँ पे अगर कोई है, दो लोग जो घुसपैठिए जो सरकार में बैठे हैं वो आके घुसपैठ करना चाह रहे हैं। हर दिन जिसको ये लोग कहते हैं कानून का राज, हर दिन बिहार में 8 हत्या, 33 अपहरण और 136 जघन्य अपराध होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज़। आज कांग्रेस के तरफ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर सकारात्मक और नकारात्मक को दिखाया गया, एनडीए वर्सेस इंडिया को। तो चलिए इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले आपको सुनवाते हैं। तो ये इस तरीके की पहले बात ये बना रहे लॉ जनरल राज की बात करते हैं। आज एनसीआरसीबी का डेटा कहता है कि नंबर 2 इन वायलेंस, टॉप में किसने की बिहार, नंबर 2 वायलेंस में। अब ये कहते हैं कि जंगल बार जंगल राज, ये गांधी के मैदान में जो बिजनेसमैन को मार के फेंक दिए थे, 2 घंटे तक पुलिस वहां पहुंची नहीं, जबकि पुलिस जो है 100 मीटर पे पुलिस चौकी थी। 4 दिन पहले मैं पूर्णिया पहुंचा था, जिस दिन मैं पूर्णिया पहुंचा उस दिन 3 मर्डर हुए, मां और बेटी का और किसी का। 3 मर्डर खुलेआम, बिजनेसमैन को खुलेआम जब घर में घुस के गोली मार रहे हैं और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और जंगल राज की बात करते हैं। अरे भैया, आज आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है उसकी बात करो ना। 20 साल सरकार में लगातार। आज मैं जहां से आता हूं कर्नाटका आंध्रा से सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है, सबसे बड़ी देश भर कंपनी जाके देश भर में काम करते हैं। आप बताइए कितने कंपनी जो बिहार में काम करने आए थे वो भाग गए पिछले 20 साल, अपने इक्विपमेंट छोड़ के भागे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है। तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो एक तरफ ये बहानेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, घुसपैठिया अगर हैं, इनको घुसपैठिया 5-5 साल के बाद क्यों याद आते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। 5 साल अब ये घुसपैठिया की बात याद करें, अगले 5 साल बाद याद करेंगे। सरकार 11 साल से इनकी है केंद्र में, 20 साल से सरकार इनकी यहां पर है। कौन आपको मना किया? किसी ने जाके बोला घुसपैठिया को मत निकालिए। सबसे बड़े घुसपैठिए यहाँ पे अगर कोई है, दो लोग जो घुसपैठिए जो सरकार में बैठे हैं वो आके घुसपैठ करना चाह रहे हैं, और जो और 2 लोग जो गुजरात से आते हैं जिनको सिर्फ हिंदुस्तान के हर प्रांत में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ले जाके बिजनेस दिलाते हैं, ये 4 लोग घुसपैठिया है। हर स्टेट में सरकार जहां बनती है वहां जाके लूट खरोच करने का काम लोग करते हैं। तो आज बिहार की जनता को तय करना है, 2 गठबंधन के बीच में टकराव है। ये टकराव सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश भर में टकराव हो रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं, आज बिहार के लोगों को ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पिछली बार थोड़ा सोच समझ के वोट किए होते और 5-7 सीट हमें आए होते तो पिछले बार ही हमारी सरकार बन जाती। लेकिन जो होना था हुआ, 20-25 सीट हमें पार्लियामेंट में आए होते तो हमारी सरकार वहां पे पार्लियामेंट में बन जाती। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पे भूल हो गई, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंस को हम वोट देने चले गए, क्योंकि हम छोटी मोटी पार्टियों को वोट देने हम चले गए, उसके चक्कर में पिछले बार यहाँ पे भी हमारी सरकार रह गई और 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में भी मोदी जी को फिर दोबारा आ गए वहां पे। भले वो जो 62 के दम पे आए लेकिन वहां दोबारा आ गए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 गठबंधन के बीच में टकराव है, 2 सोच के बीच में टकराव है। टक्कर सिर्फ महागठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच में है। हम अपील ये कर रहे हैं कि अपना वोट जाया मत कीजिए। छोटे मोटे पार्टियां आएंगे, इंडिपेंडेंस आएंगे, लेकिन सरकार गठबंधन ही बनाएगी। ये बहुत सारे इश्यूज हम जनता के सामने रखे हैं, कैंपेन में बहुत बात हुई है। हम जिस तरह की भीड़ आ रही थी हर जगह से हमारे नेताओं को सुनने के लिए, जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे थे मौजूदा सरकार के लीडरों को, वो जवाब जो दे नहीं पा रहे थे, ये सब आपके सामने है। फिर से एक बार हम अपील करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम चाहते हैं बिहार को कर्नाटक जैसा, तेलंगाना जैसा, तमिलनाडु जैसा, महाराष्ट्र जैसा, पंजाब हरियाणा जैसा हम बनाना चाहते हैं। ये गरीबी और ये बेरोजगारी से मुक्त दिलाना चाहते हैं। इसीलिए 20 साल इनको आपने चांस दिया, 5 साल हमें आप 5 साल हमें मौका दीजिए ताकि हम बिहार को तरक्की के रास्ते पे डालें। फैक्ट्रीज आए, इंडस्ट्री आए, नौकरियां बच्चों को लगे, अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुले, अच्छे हॉस्पिटल्स खुले और बिहार तरक्की के रास्ते पे चल पड़े
और हम एक चीज जरूर जानते हैं, बिहार जो है हमेशा रास्ता दिखाया है और बिहार से जब जब आवाज उठी है देश रिस्पॉन्ड किया है। बिहार की तरफ पूरा देश देखा है, पूरी जनता देख, देश की जनता देख रही है। अब जो तुलना मैं करना चाहता हूं, भाजपा जेडीयू राज में बिहार की बर्बादी के जो 20 साल हुए हैं उसका जिक्र मैं करना चाहता हूं। 10 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, युवाओं पर लाठीचार्ज, आप सभी ने इसको देखा। 20 से 50 लाख पेपर डिग्री की खुली बिक्री यहाँ होती रही है, जिसके आप हम सभी गवाह। 3 करोड़ 18 लाख दिहाड़ी मजदूरों का प्लान हुआ है, जो मोदी सरकार का ही आंकड़ा है, ये कोई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का आंकड़ा नहीं है। 64% आबादी 67 रुपए रोज पर जिंदा, सर्वाधिक इसमें दलित और अति पिछड़े लोग। 6 माह में 11 उद्योगपतियों की हत्या हुई है और उद्योग धंधा बर्बाद हुआ है, इसको भी हम सभी ने देखा है। हर दिन जिसको ये लोग कहते हैं कानून का राज, हर दिन बिहार में 8 हत्या, 33 अपहरण और 136 जघन्य अपराध होते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तमाम लोग, राज्यसभा सांसद भी मौजूद थे, मदन मोहन झा भी मौजूद थे। ऐसे में जो है सत्ता पक्ष पर कड़े निशाने साधते नजर आए। अब बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।